अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की सियासत में अभी तक अमित शाह के दौरे के बाद से गूंज खत्म नहीं हुई है। अमित शाह ने कई सवाल उठाए, सरकार पर हमला बोला, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी कि अमित शाह के मंच पर मौजूद होने के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह मांग की थी कि झारखंड में जो हालात हैं, जिस तरह से यहाँ करप्शन है, जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, और भी कई मामले उठाते हुए कहा था कि गृह मंत्री जी से मांग करेंगे कि वो सरकार गिरा दें, इससे बेहतर है सरकार गिरा देना। लेकिन अमित शाह ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया था। क्या कुछ जवाब दिया था, और सुनाते हैं हम पहले आपको। जनजातीय क्षेत्रों में आवास के ये कानून व्यवस्था तो बदतर से बदतर हो गई है। मां बहनें यहां सुरक्षित नहीं है और राज्य में चारों तरफ गौ तस्करी हो रही है। और राज्य के मुख्यमंत्री पुलिसों को कहते हैं अपने दौरे में कि पुलिस को एक गौ तस्कर गोए को ले जाने वालों को पकड़ धकड़ नहीं करेंगे, उनके ऊपर केस नहीं करेंगे। कि आज राज्य यानी लुटेरों का अड्डा बन चुका है। और इसलिए मैं आखिरी में देश के गृह मंत्री जी से मैं जरूर विनम्र प्रार्थना करता हूं, झारखंड की जनता की ओर से मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश में चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बहुत सारे, चाहे नॉर्थ ईस्ट की समस्या का आप सबने मिलकर के समस्या के आप दोनों ने, मैं कहूंगा इस राज्य में जो आज लुटेरी सरकार है, उस सरकार से आप हमें निजात दिला दे, यही निवेदन और यही अपील करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी, लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन करेगी। मुझे बताइए, आप लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से अंत तक बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यहां पर सिंहभूम सीट पर कमल खिलाएंगे? अरे जोर से बोलिए, पीछे तक खिलाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? ये निकम्मी और भ्रष्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त सभा स्थल में भी मौजूद थे। मदन, बाबूलाल मरांडी ने काफी बड़ी मांग की थी, इससे पहले भी वो हालांकि कहते रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने जवाब से बता दिया कि केंद्र के इरादे क्या हैं। क्या मायने निकाले जाएं इसके? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार झारखंड में सरकार पर संकट बताया जाता है, और ऐसे में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो झारखंड दौरे पर पहुंचते हैं, ऐसे में उसी मंच से जो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी है, उन्होंने गृह मंत्री से मांग किया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए गए, राम मंदिर जैसे बड़े फैसले लिए गए, ऐसे में झारखंड में जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है उसे भी हटाने की कोशिश की जाए, यानी कि एक पहल की जाए, और वो बड़ी कृपा होगी अगर वो कर देंगे। लेकिन इस सवाल का और इस मांग के जवाब को बड़ी ही सहजता से अमित शाह ने देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जी ने जरूर ये मांगे की है कि इस सरकार को हटा दिया जाए, लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह से सरकारें नहीं हटाई जा सकती। लेकिन ये जो राज्य की जनता है वो सब कुछ देख रही है, आने वाले चुनाव में जरूर इसका जवाब देगी और इस सरकार को यहाँ से हटाएगी। लेकिन आप अगर देखें तो जिस तरह से लगातार झारखंड में ईडी की कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, उसके बाद लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो सत्ता के बिना मछली जैसे पानी के बिना तड़पती रहती है, वैसे ही बीजेपी तड़पती रहती है और वो किसी भी तरह से सत्ता को हासिल करना चाहती है। कई प्रदेश के उदाहरण, कल भी जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि जो अमित शाह ये बातें कह रही हैं कि जनता सत्ता सरकार को बदलती है, लेकिन उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या वहाँ पर लोगों ने सत्ता बदली है, क्या लोगों ने वोट दे करके वहाँ पर सरकारें बदली है?
तो ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी पर फिर से एक बार आरोप लगाते हुए कहा कि वो सरकार को, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए बीजेपी को डिग्री हासिल है, वो इसी में दिन रात लगे रहते हैं। जहां भी गैर बीजेपी शासित सरकार है, उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश दिन रात बीजेपी करती रहती है। अब देखना होगा कि गृह मंत्री ने जो बातें कही है कि आने वाले चुनाव में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हाँ, अमित शाह ने एक बात और भी कही। मदन, मतलब ये मायने निकाले जा सकते हैं कि अमित शाह ने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है कि केंद्रीय बीजेपी के इरादे क्या हैं। उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि अब जब भी ऐसे हालात होंगे चुनाव के बाद ही, यानी कई बार इस तरह के कयास लगते हैं कि किसी तरह की जोड़ तोड़ होगी, विधायक इधर उधर टूट कर आएंगे, कैश कांड के आरोप लगे, मतलब उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, अब जो होगा जनता के फैसले से होगा। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अभी फिलहाल कुछ भी झारखंड में ऐसा नहीं होने वाला है, तोड़ जोड़ की राजनीति वो नहीं करेंगे, बल्कि जो आने वाला चुनाव है 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब फिर बीजेपी इन मुद्दों को लेकर के जाएगी। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या फिर सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, या फिर जो 5 साल के कामकाज होंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी अपने 5 साल के शासनकाल को तुलनात्मक रूप से जनता के बीच में ले जाएगी और फिर तभी ये तय होगा कि राज्य में फिर से एक बार किसे चुना जाता है। तो अमित शाह ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। हाल ही में आपने देखा कि बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक कैश के साथ गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद राज्य में और सियासत गर्म हो जाती है, सियासी आरोप के दौर जो है वो जारी हो जाते हैं और बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगता है कि धन के बल पर वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जा रहा था। तो अब आपने स्पष्ट रूप से सुन लिया कि मिशन 2024 की तैयारी के लिए अमित शाह झारखंड पहुंचे थे। 14 के 14 लोकसभा सीट अपने पक्ष में करना चाहते हैं और इसीलिए एक तरह से कहें तो चुनाव। चलिए मदन, ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कहां तक सफल रहती है, क्योंकि शुरुआत तो अमित शाह ने भी जो सीट बीजेपी ने लूज की थी वहां से कर दी है, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वहां।